ये कहानी है एक खौफनाक रात की, जब मासूम चीखों ने पूरे मोहल्ले को झकझोर दिया था। पर सच क्या था, आइए इस राज को खोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 20 साल की सोनिया अपने भाई मनीष और माता पिता के साथ नागलोई इलाके में रहती थी। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाली थी। सोनिया ने बचपन से ही 2 वक्त की रोटी के लिए अपने माता पिता को काफ़ी संघर्ष करते देखा था। सोनिया पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहती थी। अपने माता पिता को मेहनत करते देख सोनिया इंस्टाग्राम पे रील्स बना करके फेमस होना चाहती थी। सोनिया ने बड़े बड़े सपने देख रखे थे। सोनिया के पिता पैसा कमाने के लिए यहाँ चारा बेचते थे, वहीं सोनिया की माँ घर घर जाकर के खाना बनाती थी। पैसों की कमी के कारण सोनिया को 10वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन सोनिया ने सपने देखना नहीं छोड़ा। वह अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकालना चाहती थी। वह इंस्टाग्राम पे रील बनाकर पैसा कमाना चाहती थी। थोड़ी बहुत सेविंग से उसने एक फ़ोन खरीदा और घर का सारा काम खत्म करके वह रील बनाती रहती थी। और उसे विश्वास था कि वह रील एक दिन जरूर वायरल होगी और वह एक दिन जरूर फेमस हो जाएगी और उसको पेड प्रमोशन करने का मौका मिलेगा, जिससे वह पैसा कमा पाएगी। वह रील शूट करने के लिए दिल्ली के मशहूर जगहों पर भी जाती थी। उसी दौरान उसने सिलाई का काम भी सीख लिया, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री होती है। एक ऐसा भूत जो उसके सपने को चूर चूर कर दिया। दरअसल जब सोनिया 19 साल की थी तो उसके ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री हुई। भूत मतलब सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड, जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में सोनिया के परिवार को इसकी खबर तक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार को खबर होने लगी। सोनिया उम्र के उस पड़ाव पे थी कि जहाँ से उसका पैर फिसलना संभव था। वह उस लड़के के प्यार में इतना पागल थी कि हर जगह उसके साथ अपनी फ़ोटो डालती थी और आई लव यू भूत लिखती थी। जब कोई उससे पूछता तो वह कहती उसका नाम भूत है। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरा। अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने सोनिया के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा। सोनिया अब घर में ही ज़्यादा रहती थी, बाहर कम जाती थी, जबकि पहले वह घर में कम ही टिकती थी। अचानक सोनिया की तबीयत भी खराब रहने लगी। तब सोनिया की जांच हुई तो जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को देख करके सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोनिया 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। अब यहीं से सोनिया की जिंदगी उस तरफ करवट लेने वाली थी जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनिया ने करीब 15 महीने पहले उस लड़के से मिली जिसका नाम संजू था। सोनिया प्यार में उसे भूत बुलाती थी। वह हरियाणा का रहने वाला था। वह किराए पे नागलोई में अपने परिवार के साथ रहता था, जो कि सोनिया के घर के पास में ही था। धीरे धीरे सोनिया और संजू मिलने लगे। 19 साल की सोनिया और संजू का प्यार इतना परवाना चढ़ा कि उनका आपस में नाजायज संबंध भी बन गया। इधर सोनिया बिना शादी के ही संजू को अपना पति मानने लगी थी। वह करवा चौथ का व्रत भी रखी थी। 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया अपने घर से सारा सामान लेकर हमेशा के लिए संजू के साथ रहने के लिए घर छोड़ करके जा रही थी। उसी समय उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि सुबह माँ को बता देना, मैं हमेशा के लिए संजू के साथ जा रही हूँ। सुबह जब माँ को यह बात पता चली तो वह हैरान हो गई और उन्होंने जल्दी से सोनिया के नंबर पे फ़ोन किया। सोनिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इधर घर वाले काफ़ी परेशान थे। लगातार ट्राई करने के बाद थोड़े समय बाद फ़ोन की घंटी जाने लगी। उधर से फ़ोन संजू ने उठाया। उसने कहा कि सोनिया अब तुम लोगों से नफरत करती है, वह अब घर कभी नहीं आएगी। उसी समय सोनिया की माँ ने कहा, एक बार मेरी उससे बात करवा दो, किस हाल में है, मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन संजू नहीं माना। वह गिड़गिड़ाई, फिर भी
वह नहीं माना। उधर से फोन कट गया। उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने उस नंबर पे, सोनिया के नंबर पे कॉल किया। तो इस बार भी फोन संजू ने उठाया और इस बार भी मनीष ने अपनी बहन सोनिया के बारे में संजू से पूछा। उसी समय मनीष को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे उसका शक बढ़ गया। उसे लगा कि संजू के साथ कई और लोग भी हैं और उसी समय उसको एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कुछ अनहोनी की आशंका हुई। संजू को किसी से बोलते हुए उसने सुना, गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। मनीष के दिल में ये डर बैठ गया। वो तुरंत नागलोई पुलिस स्टेशन गया, वहाँ सारी बात बताई। पुलिस ने बोला दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा, यह कहकर मना कर दिया। अब सोनिया के परिवार वालों ने सोनिया को ढूंढने के लिए खुद ही बीड़ा उठाया। जब वह संजू के बारे में पता कर रहे थे उस समय उन्हें कुछ ऐसी बात पता चली जिससे उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दरअसल जिस संजू से सोनिया प्यार कर रही थी असल में वो संजू नहीं सलीम था। यह बात पता चली, सभी दंग रह गए। सोनिया के परिवार वाले सभी सलीम के घर गए। सलीम के घर वालों ने यह कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि उसका सलीम से अब कोई नाता नहीं है। उन्होंने कई महीने पहले ही उसे घर से निकाल दिया। सोनिया के घर वालों के पास बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी दूसरे दिन सोनिया के भाई मनीष के मोबाइल नंबर पे पश्चिम बिहार पुलिस ने फ़ोन किया और बोला कि उन्हें एक लड़का मिला है जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लिए जा रहा था। जब हमने उसकी तलाशी ली हमें कुछ आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट मिले हैं और वह आधार कार्ड सोनिया के पिताजी के थे और सोनिया के थे। मनीष ने सारी बात पुलिस को बताई और फौरन नागलोई पुलिस स्टेशन गया। जो लड़का पकड़ा गया था वह कोई और नहीं संजू उर्फ सलीम था। जब पुलिस ने संजू से कड़ाई से पूछताछ किया तो पहले वह सारी चीज़ों से मना करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने हिसाब से उससे पूछताछ करी तो सलीम ने सारा जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल सोनिया अब संजू उर्फ सलीम के ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी के तहत सलीम ने एक साजिश रची। 31 अक्टूबर 2024 को सोनिया को लेने के लिए उसने एक किराए पे कार लिया और अपने दो दोस्तों को तैयार किया, पंकज और ऋतिक। सोनिया को कार में लेने के बाद रास्ते में पंकज और ऋतिक को भी लिया। उसके बाद रोहतक के लिए निकल गए। दरअसल सोनिया सलीम से अब शादी करना चाह रही थी। उसी चीज़ को लेकर के उस रात भी कार में झगड़ा शुरू हो गया। सोनिया को पता नहीं था कि रोहतक जाना भी एक साजिश है। रास्ते में उन लोगों ने शराब पी और मदीना गांव के नज़दीक सुनसान जगह देख करके 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को पहले तीनों ने बेरहमी से पीटा, फिर मोबाइल के चार्जर की केबल से उसका गला दबाकर की बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यह वही समय था रात का 11 बजे जब सोनिया के भाई ने फ़ोन किया था। उसी समय तीनों ने 4 फीट गड्ढा खोदकर सोनिया को दफन कर दिया। सोनिया जिसको जान से ज़्यादा चाहती थी वह झूठा प्यार का नाटक कर रहा था। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और वह जिसको प्यार से भूत बोलती थी सच में वह शैतान निकला। सोनिया को इसकी कीमत जान दे के चुकानी पड़ी। आखिरकार पुलिस ने संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार किया और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन पे कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।